देखो, रीत ने उसी औरत की जान ले ली जिसके खैरात पे वो और उसका भाई पले बढ़े। ये बस चुप हो जाओ। खबरदार किसी ने कुछ बुलाया तो उसने जो भी किया हमेशा नीता जी की जिंदगी बचाने के लिए किया। ना वो मुजरिम है और ना ही मेरे पति ने जुल्म किया था। और ये बात आप लोगों को साबित हो गई ना, कोर्ट ने फैसला सुना दिया ना। वाह रे वाह, चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। ये लोग बात की आदत ही है। अरे भाई लोग, हम सब इन लोगों से दूर रहे तो अच्छा है, नहीं तो हमें भी जान से मार देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है। सुना ना मम्मी ने क्या बोला? ठीक है, चलिए बात, चलिए। लॉन्ड्री का भी बिल। कोई बात नहीं, तुम ना मुझसे ये रुमाल उधार में ले लो, क्योंकि अब तो तुम्हारी किस्मत में से धोना ही है। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा तो तुम हो गए हो यहाँ से ध्रुव। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पंगा लोगे और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करोगे? और देखो, तुमने मेरा यहाँ ना बंद किया था ना, ये जगह ही बंद हो गई। तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी छोटी सी सक्सेस पे आकर दिखाओगे मुझे दिखाओगे तुम आकर। अब देखो, तुम्हारा खूबसूरत सा सपना मिट्टी में मिल गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी ध्रुव, क्योंकि तुम ना पहले जैसे वही लूजर ध्रुव चौधरी बन गए। तुमने किया है सब? तुमने मेरे खाने के ऑर्डर में नॉनवेज बनाया। तुम आई थी उस दिन यहाँ, राइट? किस दिन की बात कर रहे हो? क्योंकि तुमने जब से मुझे मना किया था कि मुझे इधर नहीं आना, मैं तो नहीं आई। ओह माय डियर ध्रुव, काफी गहरा सदमा लगा है ना तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का। मैंने इतनी देर कैसे लगा दी पहचानने? उस दिन तुम ही आई थी। ये वक्त और आज की तारीख याद रखना उन्नति सूर्यवंशी। तुमने और राघव ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम्हारे जो घमंड है ना, इसे तोड़ दूंगा उन्नति। तुम कल को किसी इंसान को अपने फायदे के लिए यूज ना कर सको। ना ध्रुव, ऐसी गलती करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मेरे भैया का ना वो खतरनाक रूप आजाद हो गया जो तुम्हारी फ्रॉड बहन ने अपने झूठे प्यार में कैद करके रखा हुआ था। तो भलाई ना इसी में है कि तुम ना उनसे डर के रहो। और मुझसे तो दोबारा पंगा लेने की सोच रहा हूँ। तो भलाई ना इसी में है कि तुम उनसे ना डर के रहो, और मुझसे पंगा लेने की ना तो दोबारा सोचना भी मत, क्योंकि अगर मुझे एक खरोच आए ना तुम, जो तुम्हारा बचा कुचा संसार भी है ना, मेरे भैया ना उसे ऐसे उजाड़ देंगे। और तुम दोनों भाई बहन को क्या लगा, हम भाई बहन को तुम दोनों चोट बचाओगे और बच के निकल जाओगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे? तो यू वेरी रॉन्ग मिस्टर ध्रुव चौधरी। अभी तो तुम सड़क पे आए हो, तो एक और गलती मत करना कि फुटपाथ भी नसीब ना हो तुम्हें। लोग चार्ज टोनी, हाथ से टिल्टा। एग्जिट।
सब रख लो, खाने के काम आएंगे। देखो इतनी सारी बातें हो गई, बुआ का पर्दाफाश हुआ, हमें लगा उन्नति सुधर जाएगी, पर अब क्या हो गया उन्नति को? ध्रुव, पहली बात उन्नति कभी सुधरेगी नहीं सॉरी साइज। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे उन्नति के साथ वापस नहीं आना है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें हुई थी तो उसके बाद भी वो बहुत कोशिश करती रही, बट मैं नहीं माना। तो उसने सोचा कि एक लास्ट ऑप्शन बचा था उसके पास कि मैं कुछ तो करूँ जिससे इसका रेस्टोरेंट बंद हो जाए। तो एक ऑर्डर आता है मुझे जो आई थिंक सत्संग से आता है, तो वो ऑफ कोर्स प्योर वेज के लिए होता है। तो शाकाहारी खाने में वो क्या करती है, चुपके से आके स्टाफ में घुस के अपना फेस छुपा के उसमें लेग पीस मिला देती है, डाल देती है खाने में। और जैसे खाना वहाँ पहुँचता है तो लोग देखते हैं, तो ऑफ कोर्स कौन से रेस्टोरेंट से आया वो पूछेंगे। फिर उसके बाद मेरे रेस्टोरेंट पे आते हैं, मेरे मैनेजर को मारते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे, पत्थर मारते हैं, मुझे भी भीड़ मेरे पे चढ़ जाती है। तो और जिन्होंने मुझे इन्वेस्ट करे, जिन्होंने पैसे लगाए थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चलता है तो उनको लगता है कि मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, क्योंकि उनके नाम पे रेस्टोरेंट है जो भी है ना। तो 2.5 करोड़ का उनका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। न्यूज़ चैनल पे अलग अलग बातें आ रही हैं कि ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, तो वो हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो। फिर उतने में ये सीन था यहाँ पे कि मैं बहुत सैड हूँ, मेरे थोड़ा आंखों से लग भी रहा, थोड़ा ज़्यादा रो लिया कि सब कुछ मेरी आंखों के आगे से छिनता हुआ जा रहा है। मेरी बहन जेल में है, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया, मेरा घर नीलाम हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उतने में उन्नति आती है फिर। तो क्या किया तो उन्होंने? वापस उन्नति आग नहीं में नहीं घी नहीं डाला है नहीं क्या, या नहीं, फिर? उन्नति ने मुझे हल्का, जब वो बातें करना शुरू करती है तो मुझे क्लिक होता है कि ये शैतानी दिमाग इसी का, ये इसी ने कुछ तो किया था जो उस दिन ये भागी थी यहाँ से। क्योंकि मैंने देख लिया था कि कोई तो था जो यहाँ आया था, तो मुझे पता चलता। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मैं तेरे से बदला लेके रहूँगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। फिर वो मेरे पे पैसे फेंकती है यूं कि तू गरीब हो गया अभी, ये ले कुछ खा लेना। तो बस यही सीन हुआ। एंड देन हमारा थोड़ा सा बैंटर है कि हाँ मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वो बोलती है नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारी जो हालत हुई है इसके बाद तुम कुछ करने लायक नहीं हो, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसा सीन हुआ। जब आपने उन्नति को बचाया था, एक सीन था, तो हमें ऐसे लगा कि अभी ऐसे कुछ क्यूट मोमेंट्स जो देखने को मिलेंगे ये ध्रुव मुझे और भी लगा उन्नति था। के इनफैक्ट बीच में। मेरी डायरेक्टर से बात भी, मेरी डायरेक्टर से बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात भी हुई थी नॉर्मल टीम से भी। तो मेरा भी दिमाग में था ये कि कि जब ध्रुव इतनी हेट करता है उन्नति से तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। तो देन दे गेव अ वेरी वैलिड रीजन कि ध्रुव इतना बुरा इंसान नहीं है जितना वो उन्नति के लिए है। बट अगर उसको फोन कर रहा है, कोई मर रहा है, तो ऑफ कोर्स उतनी तो इंसानियत है उसमें, क्यों जाके बचाएगा। और स्पेशली उस केस में, जब उस सिनेरियो में जब उसको पता है कि उसकी माँ छिन गई है उससे और घर पे ये सब हो रहा है उसके भी बेचारे के साथ, लड़की के साथ, तो वो चला गया उस एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही ना, हमेशा से प्यार तो किया था उन्नति से, बस उसकी हरकतों की वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा।